बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए नगर निवासी भगवान की, बोलिए परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए नगर निवासी भगवान की। हाँ, प्रेमी सज्जनों शांति से बैठ जाएं और जो भी कुछ माने सदगुरु जो वचन कहते हैं परमार्थ के लिए, मानव कल्याण के लिए, उसे जो अपने हृदय में धारण करें। थोड़ी देर के लिए आप सभी लोग संसार की तमाम जो है बातों को, तमाम विकारों को त्याग करके एक चित्त होकर के थोड़ी सुनने की कोशिश करें, क्योंकि मैं जो भी शब्द निकालूंगा वो शब्द जो है आपके कल्याण के लिए निकालूंगा। एक माने महान संत ने कहा है कि संत बड़े परमात्मा सीतन जिनके अंग, और तपन बुझामे और की दे दे अपने अंग। संत लोग जो होते हैं वो परमार्थ के लिए आते हैं और परमार्थ का ही कर्म करते हैं, परमार्थ ही करते हैं। जो भी वचन अपने अंदर से निकालते हैं वो जो है आपके कल्याण के लिए निकालते हैं। इसलिए जो है हर बात को अपने हृदय में धारण करें, शांति से जो है विकार रहित होकर, निर्विकार होकर प्रेम से सुने। देखिए, संसार में कोई भी संत हो, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय का हो, क्योंकि संसार में तमाम मजहब संप्रदाय चल रहे हैं और वो अपने अपने स्तर की बात कर रहे हैं। जितना वो जान चुके हैं उतनी वो बात कर रहे हैं, जहाँ तक वो जान गए हैं वहाँ तक की बात कर रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, हमारा विरोध करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो केवल जो है हम अपनी बात बता दें कि हम तो केवल परमार्थ के लिए निकले। माने परमार्थ के लिए वो भी निकले, हम ये नहीं कहते कि वही है ना कोई निकले वो नहीं निकले, लेकिन हम जो है कुछ त्याग करके आए हैं। हमारा जो कोई पेशा नहीं है, संत होना, प्रवचन करना, ये हमारा पेशा नहीं है। हम लोग जो है निःशुल्क हैं। हम लोग जो है अपनी अच्छी खासी सर्विस छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके, और हम आप लोगों के भले के लिए, आप लोगों को जो असलियत बताने के लिए हम संसार में आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं अनोखा आया हूँ और नहीं कोई आते, सभी आते हैं, सभी परमार्थ करते हैं, लेकिन करते वो अपने स्टेज तक की बात है। जितना वो जान चुके हैं उतनी बात करते हैं। तो हम किसी का विरोध नहीं करते, हम तो केवल अपनी बात कहते हैं जो जान गए हैं, जो गुरु भगवान ने हमें जनाया है आपके भले के लिए, उस बात को हम कहेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुने कि देखिए, बड़े भाग्य से ये आपको मानव शरीर मिला। हमारे जो परमानंद जी आपको बड़ी देर से समझा रहे कि माने ये मानव देह अति दुर्लभ है, ये बड़ी दुर्लभ है ये मानव देह। बड़े जो है माने 84 लाख योनियों का जो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था, गिनती बताई थी कि इतने फलाने इतने फलाने इतने फलाने, तमाम जो है ये 84 लाख योनियों के भ्रमण करके, योनियों में भ्रमण करके, और आप लोग यहाँ तक आ गए हो, मनुष्य योनि तक आ गए हो। ये मनुष्य योनि आपको किस लिए मिली है, इस मनुष्य योनि का मतलब समझो, इस मनुष्य योनि का भेद समझो। ये मनुष्य योनि केवल इसलिए नहीं मिली है कि हम प्रेम से जो है अपना जन्म लेकर के हम बाल बच्चे पैदा करें और हम जो है अपना धंधा करें, बिजनेस करें, अपने बच्चों का पेट पालन करें और अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कुछ बना के रखें। ये इसलिए नहीं मिली है, ये बिल्कुल मिथ्या बात है, ये झूठ बात है। हम अगर
यही समझते होते तो हम तो अच्छी भाई सर्विस कर रहे थे, हमारे परमानंद जी सर्विस कर रहे थे, हम कर रहे थे, हमारी सरकारी सर्विस थी, बढ़िया सर्विस थी। ये सब छोड़ करके हम आए और हमारा सिद्धांत है कि आप लोग जो शायद जानते हो न जानते हो, हम बताते हैं कि हम किसी का पैसा भी नहीं लेते। आप लोगों को पता हो न पता हो, हम बता रहे हैं हम किसी का पैसा नहीं लेते, हम किसी से पूजा भी नहीं कराते। हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है सिर्फ जो है परमार्थ करना, क्योंकि हम जानते हैं कि परहित कारण है संतन धरा शरीर, पराहित के लिए हम शरीर लेकर के आए। हमारा जो है परमार्थ ही धर्म है। तो देखिए आप जो है संसार में आ तो गए मानव लेकर के, मानव शरीर लेकर के, लेकिन इस मानव शरीर से क्या करना है आपको, इससे क्या लाभ लेना है? मानव बड़े भाग्य मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये आपको मानव देह मिली। तो मानव देह सिर्फ जो है इसलिए मिली कि मानव देह के द्वारा अपना कल्याण कर लें। आप शांति हो जा बेटा, शांति हो जा बेटा। बेटा अभी नहीं 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 अभी नहीं, अभी बात बिल्कुल बंद कर दो बेटा। अब हमें ही बोल लेंगे, जो हम बोल रहे हैं तो हमें बोल लेंगे। अब शांत हो जा बेटा, है ध्यान से सुनो बेटा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हाँ, अभी बच्चे इस बात का महत्व नहीं समझ रहे हैं, तो वे अपनी धुन तुक में लगे। मतलब ये है समझना चाहिए। देखो ये मत कहो कि साहब अभी हम बच्चे हैं, अभी हम छोटे। ये बेटा उधर ध्यान मत दो, ये फूलों पर ध्यान मत दो। तो शांत हो जा बेटा। मैंने आपको कहो कि हम बच्चे हैं साहब, और लोग कहने लगे कि साहब बच्चे हैं, अबे कहाँ जाने हैं साहब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, आपके इतिहास में लिखा रखा है कपिल मुनि 5 वर्ष के थे सिर्फ। कपिल मुनि कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के, जब उन्होंने अपनी माता देवभूति को आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, माने ईश्वर का साक्षात्कार कराया था। अष्टावक्र जी के आप पढ़ लो, भागवत में लिखा रखा है। अष्टावक्र जी केवल 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो है राजा जनक को आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, ईश्वर का साक्षात्कार कराया था। आप देखो, मैंने जो है 11 साल की सर्विष्ठा नाम की लड़की थी, 11 साल की सर्विष्ठा नाम की लड़की थी, भागवत में लिखा रखा है। उसने जो है माने नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त किया था, मानव कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त किया था। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कि मैं जिस चीज को, जिसका महत्व समझ गया हूँ, तो समझ करके मैंने अपनी सर्विस छोड़ी, समझ करके मैंने अपना परिवार छोड़ा। आप देखिए मेरे नाती की उम्र उस समय जो है 7 वर्ष थी। नहीं, उस समय तो थोड़ी थी उम्र, बाद में जो है वो 7 वर्ष का हो गया, तो मैंने उसको दीक्षा दे दी। मेरी नातनियां जो है मैंने 11-12 साल की, उनको जो है दीक्षा दे दी, क्योंकि इसका हम महत्व समझते हैं। आप दीक्षा का महत्व नहीं समझते, वास्तव में नहीं जानते। अगर दीक्षा का महत्व आप समझ जाएंगे तो मैं सत्य बता रहा हूँ कि आप मेरे से बढ़कर के त्यागी बन जाएंगे। आप समझो, हमारे परमानंद जो है पूरा परिवार छोड़ के, हमारी 7 बच्चियाँ छोड़ करके आए, अपनी नौकरी छोड़ करके आए, अपना परिवार छोड़ करके आए, केवल काय के लिए, परमात्मा के लिए। और हम लोग कोई धन नहीं कमाते, कोई पैसा नहीं लेते किसी का, न कोई देख ले कोई हमको। हम किसी नुकरा का पैसा नहीं लेते, अपने गुरुमुख शिष्य का लेते हैं दान, केवल वो भी केवल परमार्थ में लगाते हैं, परमार्थ के लिए लेते, बाकी हम किसी का नहीं लेते। आप समझो इस बात को। हम लोग कोई धन पैदा करने नहीं आए, और ना हम लोग कोई जो है किसी प्रकार का जो है बिजनेस व्यापार करने आए। हम तो केवल परमार्थ करने के लिए आए, और हमारा धर्म यही है। हमारे गुरु महाराज जी ने हमसे यही वचन लिया था कि बेटे जाओ संसार में जो परमार्थ करो। परमार्थ से परहित सरिस धर्म ने भाई, पर पीड़ा समने अदमाई। परमार्थ से बड़ा संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है, और परमार्थ सबसे बड़ा यही परमार्थ है कि जे आप अपने मानव जन्म का महत्व समझ लें। सिर्फ यही परमार्थ है, आप इसका महत्व समझ लें। परमार्थ अकेला यही नहीं है कि आप किसी की मदद कर दें, किसी को पैसा दे दें, किसी को रोटी खिला दें। आजकल रोटी की कहीं कमी नहीं है, हर घर में रोटी है। अरे आजकल तो कहीं पैसे की भी कमी नहीं है, हर आदमी के पास पैसा है। वो जमाना गया जब पैसा नहीं था, वो जमाना गया जब रोटी नहीं थी। आज तो रोटी भी है, आज जो है पैसा भी है, आज सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी सबसे बड़ी चीज कमी काय की है? ज्ञान की। देखिए सतयुग में
ज्ञान ही ज्ञान था। सच में हर आदमी जो है ज्ञान की तरफ रहता था। बड़े बड़े राजा लोग जो है, बड़े बड़े राजा लोग, चक्रवर्ती राजा लोग माने जो है संसार का राजपाट छोड़ करके, संसार की सुख समृद्धि छोड़ करके परमार्थ के लिए निकल पड़ते थे। आप देख लीजिए राजा अम्बरीश की जो है, राजा अम्बरीश जो है बहुत बड़ा राजा था, चक्रवर्ती राजा था, वो अपना राजपाट छोड़ करके परमार्थ के लिए निकल पड़ा था। राजा खटवांग बहुत महान राजा था, वो जो है बहुत बड़ा राजा था। उसने ये भी नहीं कि किसी से प्रेरणा भी ली हो, वो तो केवल एक दिन जो है अपने महल में सो रहा था। महल में सोते सोते उसको रात्रि के वक्त जो है निद्रा खुल गई। जब राजा खटवांग की रात्रि के वक्त जो है मध्य रात्रि में जब निद्रा खुल गई तो राजा खटवांग जो है विचार करने लगा। राजा खटवांग की जब निद्रा खुल गई तो राजा खटवांग अपने मन में विचार करने लगा कि मैं ये राजभोग कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। इस राजभोग से जो है क्या जनता को लाभ है, क्या मुझे लाभ है, मुझे ये भी अच्छी तरह से पता नहीं है। मैं मानव हूं या नहीं हूं, या मैं संसार के सुख भोग करने वाला हूं, या परमार्थ करने वाला हूं, या धर्म करने वाला हूं, ये भी वास्तविक मुझे पता नहीं है। मैं तो विचर रहा हूं क्योंकि विरासत में मुझे राज मिला है, इस राज का भोग कर रहा हूं। इस राज भोग का अंत में मुझे पता नहीं क्या दंड मिलेगा। क्यों कि मैं एक राजा हूं। मैं जानता नहीं कि वास्तविक दो आदमियों का झगड़ा हुआ, दो आदमियों के झगड़े में एक आदमी ने एक आदमी को मार दिया, वो तीसरे आदमी को मार दिया। वो कहता है इसने मारा, वो कहता है इसने मारा। मुझे पता नहीं कि बात में मैंने उसे सजा सत्य दी या असत्य दी। इसका निर्णय तो कहीं ना कहीं होगा जरूर, कोई निर्णय करने वाला तो जरूर होगा। मैं ये तमाम संसार में चल रहा हूँ, मुझसे न्याय और अन्याय हो रहे। इस न्याय अन्याय का क्या अर्थ है? क्या इसे मुझे कोई प्रायश्चित भोगना पड़ेगा या नहीं भोगना पड़ेगा? क्या क्या होगा मेरा? यानी ये तमाम टेंशन में वो पड़ गया। सारी रात जो है सुबह तक जागता रहा और यही मनन करता रहा कि मेरा क्या अर्थ है, क्या मेरे जीवन का अर्थ है, क्या मेरे राजभोग का अर्थ है, क्या मतलब करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज महत्वपूर्ण है जिसको मैं अधिक प्रचारित करूं या उसकी तरफ अधिक मैं आकर्षित हो जाऊं, या मैं उसका जो है विस्तार से जो है मैं संसार के लिए कल्याण के लिए मैं करने लगूं, ऐसा विचार करने लगा। अंततः सुबह हो गया। सुबह होते ही वो अपने जो है नहा धो करके नाश्ता पानी करके अपने राज दरबार में पहुंचा। राज दरबार में जो है सुस्त बैठा रहा। तो पहले का ऐसा नियम था कि राजा के जो मंत्री होते थे वो बिल्कुल राजा को सलाह भी देते थे या राजा के दिल की बात जानने के लिए उसे उचित रास्ता भी बताते थे। मंत्री ने देखा राजा साहब टेंशन में है, कोई चिंता में है, वक्त पा करके जो है चला शांत रहो बेटा, शांत रहो। वक्त पा करके थोड़ा सा समय निकाल करके मंत्री हाथ जोड़ कर कहने लगा कि राजन, मुझे लगता है कि आप कछुआ टेंशन में है, कुछ चिंता में है। कहने लगे राजन, बोले हाँ मुझे ये आज वास्तव में मैं बहुत बड़ी चिंता में हूँ। मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि ये मानव जन्म का अर्थ क्या है। मैं ये बात बताने जा रहा हूँ, आपका धर्म क्या है, आपका कर्म क्या है। आपसे ज्यादा तो वो राजा काम कर रहा था खटवांग, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली नहीं हो रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर को मेरा होगा क्या, मैं काय के लिए ये मानव बनाऊं, काय के लिए राजा बनाऊं, वास्तविकता इसमें है क्या, और मेरे जो कर्म का जो है फैसला देने वाला कोई है या नहीं, और है तो कौन है। इस महत्व को जानने के लिए वो जो है आकर्षित था। तो उसने ये बात मंत्री को बताई कि मंत्री जी आज वास्तव में मैं बहुत बड़ा टेंशन में हूँ। वास्तविक जो मेरी बात तो कथा तो मेरी लंबी है, मेरा विचार तो बहुत वैसे हैं,
माने ज़्यादा गहरे हैं, लेकिन सूक्ष्म में मैं यही कह रहा हूँ कि आखिर मेरे मानव जन्म का अर्थ क्या है, ये राजभोग का अर्थ क्या है। प्रधानमंत्री कहने लगा कि महाराज जी तो किसी महात्मा से पूछना पड़ेगा, किसी गुरु से पूछना पड़ेगा, और आप चिंता न करें, कहीं न कहीं कोई न कोई गुरु या महात्मा मिलेगा तो उसको बताएंगे अपन, तो वो अपने जरूर भी चिंता दूर करेगा। इतनी देर में नारद मुनि आ गए। नारद मुनि आ गए, फिर बीड़ा बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए, निरंतर हरिगुण गाते हुए। तो राजा ये भी देखने लगा कि ये मंत्री आया है, ये साधु आया है, ये साधु अपनी केवल धुन में मस्त है, ये किसी की चिंता नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो है कि हमसे ज्यादा ये जानता है, ये कोई बात नहीं कर रहा है, जरूर हमसे कुछ ज्यादा जानता है, तो इससे पूछना चाहिए। आकर के अपने ईश्वर का गुण गाते हुए, भजन करते हुए उनको आसन मिला, आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठ करके भी अपनी धुन में लगे रहे, नारायण नारायण नारायण, जो कुछ कहते थे वो अपने वो कहते रहे, बराबर अपने जो वचनों का उच्चारण करते रहे। उन्होंने कहा कि अरे ये तो अपनी धुन में मस्त है, ये तो काऊ सुनी ना रहो, ये काऊ कुछ पूछ ही ना रहो, जरूर इसके पास कोई महत्वपूर्ण विषय है, जो जरूर कुछ ये जानने वाला है। आखिर को जो है राजा ने कहा कि प्रभु हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। बनने के भाई पूछ तो सकते हो, लेकिन अभी पूछने में अभी 1 घंटे का वक्त है, 1 घंटे बाद पूछ सकते हो, और मैं 1 घंटे ठहरूंगा नहीं, मैं तो जो 5 मिनट ठहरता हूँ, 5 मिनट के बाद मैं चल देता हूँ। बोले कि महाराज आज रुक जाओ, भाई कहे थे आज रुक जाओ, 1 घंटा मत रुको, आप थोड़ा रुक लो, लेकिन हमें या प्रश्न करने का जो है आप हमसे हमें इजाजत दे दो। तो क्या भाई यहाँ भरी सभा में मैं इजाजत भी नहीं दे सकता, तो महाराज तुम कहाँ जो है इजाजत दोगे, कहाँ बोलोगे, कहाँ हम चलेंगे, हाँ ऐसा कर लो। तो फिर वहाँ से भाई चल दिए नारद जी, पीछे पीछे राजा भी चल दिया, तो मंत्री भी चल दिया, तो फिर 2-4 सिपाही और ले लिए सुरक्षा के लिए, और वो चलते गए कि अच्छा ये बता राजा तेरी बैठक कहाँ है, पर्सनल बैठक। बोले पर्सनल बैठक तो भाई वो है कि चलो वहाँ बैठ लें। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ जाकर के कहा, उन्होंने के बोलो अब पूछो क्या पूछना है, पूछो। संसार के सामने हम बात तो हम सुन सकते हैं किसी की जो व्यवहारिक बात है, जानने वाली बात तो एकांत में पूछी जाती है, जानने वाली बात एकांत में पूछी जाती है। व्यवहारिक बात हम जो है समाज में पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पूछो भाई, ये तो एकांत है, अब पूछ लो आप क्या पूछना है। मैंने प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि हम मानव हैं, क्या मानव हो, तो महाराज हम यहाँ काय को आए संसार में। अच्छा और काय तुम्हारे दिल में जाके अलावा ये महाराज हमारे दिल में कि जो हम कर्म कर रहे हैं इस कर्म का कहीं संग्रह होता है क्या, होता है, संग्रह भी होता है। तो कि महाराज जब कोई फैसले हुए तो फैसले हुए तो है कि जब फैसले हुए तो महाराज क्या फैसला भी होता है। महाराज हम तो राजा हैं, पावरफुल है, हम कोई न्याय अन्याय करते हैं, कहीं किसी को हम न्याय भी नहीं दे पाते, अन्याय हो जाता है तो उसका कोई मतलब होता है क्या, उसका भी मतलब होता है क्या महाराज, उसका प्रायश्चित भोगना पड़ता है, सजा मिलते कठोर। माने हम किसी को गलत राजा होकर के न्याय कर दें, हमारी समझ में जैसा आए वैसा कर दें हम, तो महाराज बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हम जो कर्म कर रहे हैं, हम पांव चलते हैं, हमारे पैरों तरह दूसरे जीवों का नुकसान होता, हानि होती है। माने कोई चीता मर गया, चूनी मर गई, कहीं कोई मर गया, माने हमारे बच्चन किसी को जो है अनावश्यक जो कठोर बोले गए राजा होने के नाते थे, तो महाराज जी हमें सब सजा मिलेगी कि सब मिलेगी,
चाहे तुम राजा हो चाहे कोई हो, सजा तो मिलेगी। अन्याय किया तुम्हें सजा मिलेगी। न्याय अन्याय को परखने वाला केवल एक परमात्मा है। तो कि महाराज जी हमें को बतावे कि हम न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं, यानी कि इसके लिए गुरु होता है। इसके लिए गुरु होता है कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे अभी तुम अपने मन से काम कर रहे हो, ये वास्तविक बिल्कुल गलत है। गुरु की आज्ञा आप हैं, गुरु की आज्ञा जाए। वो कहें कबीरता दास को, 3 लोग दुखो ना। जो गुरु की आज्ञा से आते हैं, गुरु आज्ञा से जाते हैं, गुरु आज्ञा से कर्म करते हैं, बेटे उन्हें कभी कोई सजा नहीं मिलती और उसका सारा प्रायश्चित गुरु के पास चला जाता है। मैं दावे से कह रहा हूं, सारा का सारा प्रायश्चित गुरु के ऊपर चला जाता है और जीव निर्विकार हो जाता है। इसलिए इस जो है गुरु का सबसे बड़ा कि 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, वो करता करे न कर सके, गुरु करे सोई होए। क्यों? उसका जो है फल भोगने वाले जब तक गुरु नहीं है तब तक आप हैं। जो भी चिटी चांगनी आपके पैरों से तले से मर रहे हैं, या आपके निर्णय से किसी के दिल पर ठेस पहुंच रही है, या आपके कर्म से किसी को परेशानी हो रही है, आपके व्यवहार से भी किसी को परेशानी हो रही है, मैं दावे से कहता हूं कि ये सारा का सारा प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा। या काया से पातक होई, बिन भोगे छूटे न सोई। जो कर्म आप कर रहे हैं, इस कर्म का सारा प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपका गुरु है और वो भी गुरु जानने वाला समर्थ गुरु नहीं, गुरु शिष्य अंध बदल कर लेखा, एक ने सुना न एक ने देखा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, और ते गुरु घोर नरक में पड़ई। गुरु जानने वाला होना चाहिए। इसीलिए मैंने सबसे पहले कही थी, गुरु जानने वाला वही होता है जो वास्तविकता का ज्ञान कराए, यथार्थ का ज्ञान कराए। जो यथार्थ से भी यथार्थ है वो है आत्मज्ञान, जो आत्मज्ञान का ज्ञान कराए। जैसे हमारे परमानंद जी ने श्लोक पढ़ा था कि मैंने जो है नाना शास्त्र पठम लोके नाना देव पूजनम, आत्मज्ञान बिन हे पार्थ सर्व कर्म निर्थकम। बिना आत्मज्ञान को जानने वाला जब तक आत्मज्ञान को नहीं जानता तब तक वो गुरु नहीं होता। मैं दावे से कहता हूँ। और जो कर्म तुम कर रहे हो, देखो गीता में साफ लिखा है, हम नहीं कह रहे, ये तुम्हारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि तुम अगर भूतों की पूजा करोगे भूत योनि में जाओगे, अगर तुम देवी देवताओं की पूजा करोगे देवलोक में जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितृलोक में जाओगे, तुम्हें कभी मानव जन्म नहीं मिलेगा। मैं दावे से कह रहा हूं, मैं यथार्थ की सौगंध खा के कह रहा हूं कि ये मैं सत्य कह रहा हूं। आप जिसकी पूजा करेंगे उसी लोक में जाएंगे और बहुत काल तक इसका भोग भोग कर पुनः 84 में वापस जाएंगे। इसलिए गुरु वो होना चाहिए जो गुरु हमें जो है परमात्मा से मिलाए। उस महानिर्णायक शक्ति कौन है? वो परमात्मा है। आप जो कर्म करते हैं उस कर्म की सजा देने वाला या इनाम देने वाला या आपको जो है धर्म से जोड़ने वाला गुरु, और भोगने वाले आप और भोगवाने वाला परमात्मा है। राजा खटवांग इसी के लिए चिंता में पड़ा हुआ था। तो नारद मुनि ने राजा खटवांग से कहा कि तुम जो भी कर्म कर रहे हो इसके मालिक तुम ही हो और इसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कोई समर्थ गुरु नहीं है। अगर तुम्हारा समर्थ गुरु होता और गुरु आज्ञा से तुम कर्म करते तो निश्चय ही तुम्हारा प्रायश्चित तुम्हारे ऊपर नहीं जाता, वो प्रायश्चित जो है गुरु ले जाता। जैसे गीता में साफ लिखा है, भगवान कृष्ण जो है जगत गुरु थे। माने भगवान कृष्ण कौन थे? जगत गुरु थे, समय के तत्कालीन समय के सदगुरु थे। भगवान कृष्ण ने खुले शब्दों में कहा कि हे अर्जुन, अच्छा बुरा जो भी पाप पुण्य तू जो भी कुछ समझे मुझे दे दे। मैं तेरा धर्म लेने को तैयार हूं तो मैं तेरा पाप भी लेने को तैयार हूं। मैं तेरा पाप भी ले लूंगा। और भगवान कृष्ण को पाप लिपायमान नहीं होंगे।
अरे गुरु की पद्धति पर तुम चलोगे तो तुम्हें भी कभी पाप नहीं भोगने पड़ेंगे, न तुम्हें पाप लगेंगे। भगवान कृष्ण ने खुले शब्दों में कहा, हे अर्जुन, जो योगी जन अपने निस्वरूप को तत्व से जानते हैं, वो योग माया से भी भ्रष्ट हो जाएं, तब भी श्रीमान घर में मनुष्य होने का जन्म लेते हैं, क्योंकि ऐसे महान पुरुषों को कभी कर्म लिपायमान नहीं होते हैं। उन्हें कर्म लिपायमान नहीं होते, वो कमल के फूल की तरह रहते हैं। जिस तरह कमल का फूल कीचड़ में खिलता हुए भी बिल्कुल पवित्र है, इसी तरीके से जो है महान पुरुष उन्हें कहते हैं जो उस महान ब्रह्म में आत्मज्ञान को जानते हैं, वो महान पुरुष होते हैं। महान पुरुष कोई पैसे वाले नहीं होते, महान पुरुष कोई पद वाले नहीं होते, महान पुरुष वो होते जिन्हें आत्मज्ञान है, जिन्हें आत्मज्ञान है, वो महान पुरुष होते हैं। उन महान पुरुषों को कभी कर्म लिपायमान नहीं होते हैं। इसलिए जो है नारद ने जो है राजा खट्वांग को जब आत्मज्ञान दिया तो उन्होंने कहा कि हे राजा खट्वांग, आज के बाद अब ये कर्म तुम्हें कभी लिपायमान नहीं होंगे। शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म तू मुझे दे दे, न तू अपने पास शुभ कर्म रखना अशुभ रख। अब देखिए मैं आपको बता दूं, बन करके शांति सुन लीजिए। शुभ कर्म का और अशुभ कर्म का क्या अर्थ होता है? शुभ कर्म का अर्थ होता है कि आप जो है अगले शुभ कर्म तक ही सीमित रह गए तो देवलोक तक आप पहुंच पाओगे, और देवलोक का जिसे वैकुंठ बोलते हैं वहां तक पहुंच पाओगे, और वहां का भोग भोग कर पुनः 84 में वापस आओगे। इसे ये भी अच्छा नहीं, क्योंकि अंत में जाना तो वही पड़ेगा, भौतिक में 84 में, तो ये अच्छा नहीं। और अशुभ करोगे तो अशुभ में तो नरक है। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को लय कर दो। अपने योग अग्नि में शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का लय कर दो। न अपने पास अशुभ रखो और न शुभ रखो, निर्विकार निर्विकल्प रहो। जब निर्विकार निर्विकल्प रहोगे तो कर्म तुम्हें जो है कभी लिपायमान नहीं करेंगे, और कर्म लिपायमान नहीं होंगे तो तुम कभी भी 84 में नहीं जाओगे और जन्म मरण से बच जाओगे। जन्म मरण का क्या अर्थ है? जन्म मरण का क्या अर्थ है ये भी समझ लो आप मेरे प्यारे भाई। जो इस आत्म ज्ञान को जानते हैं, जो महान पुरुष बन चुके हैं, वो न कभी जन्मते हैं ना ही कभी मरते हैं, क्योंकि जानने वाला, यथार्थ धर्म को जानने वाला वह मानव ना ही जन्मता है और ना ही मरता है। वो इच्छा से शरीर का त्याग करता है और इच्छा से ही शरीर को ग्रहण करता है। बहुत से महान पुरुष होते हैं, वो जीते जी कह जाते हैं कि 100 वर्ष तक हम जो है तुम्हारे कल्याण के लिए हम सूक्ष्म में रहेंगे, और 100 वर्ष के बाद हम अपना शरीर ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि वो इच्छा मृत्यु वाले होते हैं। तो वो जन्मने मरने वाले नहीं होते। मेरे प्यारे भाई, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हें महान पुरुष बनने में तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या? क्या गुरु बना लोगे किसी को तो गुरु का तुमसे मंथली मांगेगा? क्या तुम्हारी तनख्वाह जाएगी? तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा है? अरे अपना महत्व समझ लो इस जीवन का, ये मानव जन्म का असली महत्व समझ लो, क्योंकि अंतमता शोभता तुमने ईश्वर को नहीं जाना है मेरे प्यारे भाई, तुम्हें कभी भी ये निस्वरूप प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जीते जी अपने निस्वरूप को जान लो, यथार्थ धर्म को जान लो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जो है यथार्थ धर्म का नाश होता है उसी समय मैं मानव रूप लेकर के संसार में आता हूं। ये आने वाले कौन है? महान शक्तिवान पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुरुष, माने सर्वश्रेष्ठ पुरुष, मानव श्रेष्ठ। मानव श्रेष्ठ को आप मामूली मत समझिए, यह स्वयं ब्रह्म है। मेरे प्यारे भाई, आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप यथार्थ हैं, आप सत्य हैं, आप नित्य हैं, लेकिन आप अपनी शक्ति को नहीं जाने।
क्यों? कि वो यथार्थ धर्म नहीं जानते। जो यथार्थ धर्म क्या है सूक्ष्म में बता दूं, यथार्थ धर्म को ही आत्मज्ञान कहते हैं। जो यथार्थ धर्म है वही आत्मज्ञान है। और वही यथार्थ धर्म जब नाश होता है तब जो है महान पुरुष अवतार लेते हैं और इस संसार में जो है दुष्टों का नाश कर जो है इसमें बाधक होते हैं, माने धर्म में बाधक होते हैं, यथार्थ धर्म में बाधक होते हैं, उनका नाश करके और यथार्थ धर्म की स्थापना करते हैं। मेरे प्यारे भाई, ये वक्त है कि आप अपना निष्रूप जान लो, आप अपने आप को जान लो, अपना कल्याण कर लो। मान जा हमारी बात, कल्याण करने का मतलब क्या? कल्याण करने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप जन्म मरण से रहित हो जाएंगे, आप ये तमाम योनियों से परे हो जाएंगे, आप महान पुरुष ही बनेंगे, आपको कभी कष्ट लिपायमान नहीं होंगे, कभी दुख सुख लिपायमान नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इच्छा मृत्यु वाले होंगे। आप जो कह रहे होंगे शायद कि तुमने प्रैक्टिकल कर लिया है, लेकिन हाँ, हमने प्रैक्टिकल कर लिया है। आदमी पर जब हार्ट अटैक की बीमारी होती है तो 1-2 बार में ही खत्म हो जाता है। 3 तो कोई प्राप्त कर ही नहीं पाया, 3 में तो कोई बचा ही नहीं है। हम अल्लाह 4-5 निकाल चुके, 4-5 अटैक निकाल चुके। डॉक्टरों का कहना है कि आप बोलेंगे नहीं, डॉक्टरों का कहना है कि आप शरीर पे लोड नहीं लेंगे, लेकिन अल्लाह हम तो खूब लोड ले रहे हैं और खूब अपना काम कर रहे हैं, खूब प्रवचन कर रहे हैं, खूब भाग दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये जब तक नहीं चाहेंगे लल्ला हम तब तक शरीर नहीं छोड़ेंगे। जब शरीर हमारा जीर्ण हो जाएगा, जब शरीर जी ज्यादा सेवा मांगने लगेगा तो हम छोड़ देंगे यार, और नया ले लेंगे। लेकिन 100 वर्ष अपने शिष्यों के कल्याण के लिए सूक्ष्म में जरूर रहेंगे। शिष्यों को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, उनके कल्याण के लिए रहेंगे। अब आप कहोगे साहब मत जाओगे, तुम कैसे मिलोगे? अरे हम थोड़ी मरेंगे, हमारा शरीर मरेगा, हम शरीर नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। ये कौन बोल रहा है? ये आत्मा बोल रही है, ये आत्मा बोल रही है। आत्मा की आवाज बाहर कौन फेंक रहा है? वो शरीर फेंक रहा है, वो माइक है। जैसे ये माइक लगे हैं ना, ये आवाज बाहर फेंक रहे हैं, ये माइक है। लेकिन इसमें बोल कौन रहा है? हम बोल रहे हैं। ऐसे इसमें कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। आत्मा न कभी मरती है और न जन्मती है, वो जन्म मरण दोनों से रहित है। इसलिए हे महान आत्मा, हे महान ब्रह्म, तू चैतन्य हो जाओ, चैतन्य हो जाओ। क्योंकि जब तक तुम चैतन्य नहीं होगे तो बेटा दुख सुख से जन्म मरण से कभी भी सुख नहीं पाओगे। इससे जो है दुख सुख से परे जब भी हो जाओगे जब आप चैतन्य को जान लोगे। देखिए, अपना इतिहास उठा करके देखो, ये हमारे जो धर्म ग्रंथ जो लिखे हुए हैं ये व्यवहारिक हैं। ये आपको जैसे ये बताया गया है कि आप वहाँ जाओ। मैंने किसी ने कहा क्योंकि भाई जो गुलाब का फूल कहाँ मिलेगा? मैंने कहा गुलाब का फूल तो भाई चले जाओ, आपको जो है भिंड में मिलेगा। किसी ने तलाश की कि साहब गुलाब का फूल हमें कहाँ मिलेगा? कि साहब भिंड में मिलेगा, भिंड जाओ। और भिंड में भी साहब हम कहाँ जाएँ, कहाँ मिलेगा? कि साहब को जो फलानी बगिया में मिलेगा, पहलाद की बगिया में मिलेगा, चले जाओ। तो अब जो है तुम भिंड गए, भिंड में जाकर के पहलाद की बगिया तलाश दी, उसमें जाके तपास की तो आपको गुलाब का फूल मिल गया। इसी तरीके से धर्म ग्रंथ हैं। धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि आत्मज्ञान तुम्हें कहाँ मिलेगा? भाई आत्मज्ञान गुरु हो उसके पास मिलेगा, उसके पास जाओ, उससे जो विन्नत करो। जैसे गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, आत्मज्ञान जानने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसकी शरण में जा, उसकी शरण में जाकर तू विन्नत कर, आरजू कर। वो जो है सत्य को जानने वाले ज्ञानी जन महान पुरुष तुझे उसका बोध कराएंगे तो तू जन्म मन से रहित हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई, जिस तरह राजा खटवांग को जो है नारद मुनि ने दुख सुख से जन्म मरण से मुक्त कर दिया, जिस तरह से अष्टावक्र जी ने राजा जनक को दुख सुख से परे कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए राजा जनक के पास जो है कोई संतान नहीं थी, कितना परेशान था वो, बहुत दुखी था। माने उसको संतान नहीं थी, कैसी भी संतान नहीं थी, ना ही उसके पास लड़की थी ना उसके पास लड़का था, कोई भी नहीं था। अब आप जो कहोगे कि राजा जनक कहती तो ही वो सीता कहोगे ना आप, लेकिन ये मैं द्वापर की बात कह रहा हूँ। राजा जनक कोई एक नहीं था, राजा जनक गद्दी चली आई, गद्दी। राजा जनक जो है एक नहीं था, वो राजा जनक जो सीता का बाप था वो तो त्रेता में था, और ये बात मैं सुना रहा हूँ द्वापर की। द्वापर के राजा जनक के कोई भी जो है संतान नहीं थी, वो संतान के लिए दुखी था, तो संतान के लिए 101 शादी करता चला गया। मैंने कहा जरा नहीं ना, वो जाके है जाएगा, जाके नहीं वो जाके है जाएगा, वो कहोगे नहीं भाव। जब किसी के किसी नहीं हुआ तो बड़ी उसको चिंता हुई, फिर उसको और भी एक चिंता सताने लगी कि उसके यहाँ राजा जनक के यहाँ एक बंदी नाम का ऋषि था। वो बंदी नाम का ऋषि जो है वो डेली जो है शास्त्रार्थ करता था महान पुरुषों से, और शास्त्रार्थ में जो महान पुरुषों वाक्चातुर था, वाक्चातुर होने के नाते से वो जो है हाल दबा लेता था और जो है सामने वाले को हरा देता था। तो फिर जो है वो सजा दिलवाता था कि इसको सजा दो, ये ज्ञान का बहाना लेकर के संसार में नाम कमाने के लिए, झूठा नाम कमाने के लिए आया है, इसलिए इसको जो है मृत्यु दंड दो। तो राजा जनक जो कहीं मृत्यु दंड दे दे तो, या कभी जो है नदी में डुबो देता था या रेत में डाल देता था, राजा जनक अपने विचार से सजा देता था। तो उसको भी यही चिंता हुई कि मैं ये तमाम कर्म कर रहा हूँ, इन कर्मों का प्रायश्चित या संग्रह कहीं है। तो उनको जो है आकर के अष्टावक्र जी ने बताया कि इनका संग्रह सब होता है, सब इकट्ठे होते हैं और इसका निर्णय ईश्वर देता है, इसलिए तुम्हें घोर अधोगति में जाना पड़ेगा। और जब आत्मज्ञान को जान लोगे तो आपको कर्म लिपायमान नहीं होंगे, फिर आप दुख सुख से जन्म मरण से सभी से परे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं प्यारे भाई उसी की बात कह रहा हूँ कि मतलब आप जो है जन्म मरण दुख सुख से परे हो जाएं, आप जो है यथार्थ को जान लें, इसलिए आपका आत्म कल्याण हो जाए। बिना आत्म कल्याण के सारे ज्ञान सारे धर्म झूठे हैं। ये बिल्कुल मैं जानने वाली बात कर रहा हूँ, मैं मानने वाली बात नहीं कर रहा। नहीं आप सोचे कि महाराज जी जो मनवा रहे हमें जबरदस्ती, हम ना मनवा रहे, हम तो जानने वाली बात कर रहे हैं। हम ईश्वर को जानने की बात करते हैं, मानने की बात नहीं करते। कि साहब मान लो कि मान लिया कि माना धन 100, मैंने का मान लिया साहब पीतल का कलसा हमारा तो सोने का है, हमारे तो जो है स्टील का कलसा चांदी का है, हमने मान लिया, हम तो विश्वास करे बैठे। बहुत से लोग कह रहे थे ना कि मानो तो ईश्वर और न मानो पत्थर है ही, पत्थर को ईश्वर मान लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई पत्थर ईश्वर नहीं है, आप मेरी न मानो, आप भागवत उठा करके देख लो कि पत्थर ईश्वर नहीं है। क्यों पत्थर में ईश्वर नहीं होता, उसमें आत्मा नहीं होती, उसमें आत्मा नहीं जाती, ये आपका भ्रम है, जाती नहीं उसमें। अब ये कांडोगर साहब जी हजारों आदमी जा रहे हैं, हजारों को जा रहे हैं, तो मुझसे पहले भी महापुरुष लिख गए, मुझसे पहले भी महापुरुष लिख गए कि कोट व्यक्ति मध्य सुत कहीं और समय के ज्ञान सुकृत कोई नहीं। देखो जानने वाला करोड़ों में कोई एक आधा है, हर एक कोई जानने वाला नहीं है। हर एक संसार तो मानने वाला है कि मान लिया है, सत्य बता रहे हम आपको। पीतल को कलसा घर में धरे, वो कह रहे हम पे तो संपत्ति बहुत हुए, हम पे तो पारे ना, मैं तो कलसा धरे सोने के, और मान लाए है वे पीतल के, झूठे मान लाए। तो इसलिए जो है जानो कि ये वास्तव पीतल है या सोना है। जब आप जान जाएंगे तभी जो है भला होगा, तब तक भला नहीं होगा। इसलिए जाने बिना प्रतीत और बिना प्रतीत हो ही प्रीति, और प्रीति बिना न भगत लाई खगे जल की चिकनाई। जानने वाली बात मतलब मानने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, और मानने वाली बात गलत होती है कि हमने किसी की बात को मान लिया, उसको विश्वास कर दिया और उसी में भी चलने लगे। नहीं, ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए अपने जीवन की कीमत समझो, अपने आप में रहते हुए और जो है वो सदगुरु ढूंढो जो यथार्थ ज्ञान का बोध कराए। इसलिए पाप पुण्य सवेरे गुरुआ पे पटक दो, तुम तो मस्त रहो, सुछंद विचरो, टेंशन में जीवन मत रखो।
टेंशन का जीवन बहुत खराब होता है। देखो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए ज्ञान जरूरी है, क्योंकि सभी आत्माएं हैं। और ये दो ही माने दो प्रकार के मानव है। मानव ही, स्त्री भी मानव है और मानव भी मानव है। मानव है, स्त्री योनि भी मानव है। केवल सिर्फ अपने आप को जानना है। माने पुरुष स्त्री पुरुष ही है, पुरुष योनि ही है, आप अलग ना समझें। इसलिए जो है कई को जब ब्रह्म भी निकाल दें, कई एक मैंने देखी हैं बेटियां क्या कहने लगती हैं, मैंने कहा चलो बेटा तुम चलो सत्संग सुनिया में। मैंने कहा अरे हम क्या करेंगे, जाएंगे, हमें घर की गृहस्थी के 50 काम हैं, हमें 50 काम करने। आदमियों ने कितना तुम्हें उल्लू बना रखा है, मैं सत्य कहूँ, आदमियों ने तुम्हें उल्लू बना रखा है, मैं सत्य कहूँगा। मैंने कहा अरे तुम क्या जाती हो, तुम घर मोड़ी मना देखो, हम आदत तुम्हें दे देंगे, आदत तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें घर बैठे मिल जाए, तुम बेफिक्र रहो। ये आपको उल्लू बना दिया है, नहीं मिलेगा। चेतन तू त्यों काल अकेला, नदी नाव संयोग यो त्यों कुटुंब का मेला। चेतन तू त्यों काल अकेला, तुम अकेले हो। शादी से पहले क्या तुम कोई थे उनके, या फिर तुम्हारे थे? ये तो जो है संयोग बना, ये संयोग बना। कहीं की लड़की कहीं का लड़का मिला करके अपने लड़का वो बना लिए, लेकिन ज्ञान से इनका कोई संबंध नहीं। ज्ञान विषय अलग है, उस ज्ञान को जान लो जिससे आपका कल्याण हो। ज्ञान में कोई साझी नहीं है, न पति साझी, न पुत्र साझी, न सास ससुर, न कोई नहीं। हाँ, सेवा करो, सबकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। जब तक तुम कुआरे हो तब तक अपने जो माता पिता की सेवा करो, जब शादी हो जाए तो सास ससुर की सेवा करो, क्योंकि सेवक सेव्या भाव बने भवन तरे उर्गार, भजो राम पद पंकज असिद्धांत विचार। माने जो है बिना सेवा के कल्याण नहीं होगा। इसी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो। लेकिन ऐसा मत करो कि तुम ज्ञान प्राप्त करे आए और फिर सास ससुर की सेवा छोड़ दे। अगर सास ससुर नहीं भी ज्ञान ले रहे हैं, भले भी नुगरा हैं, भले भी पापी हैं, भले भी कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम सेवा मत छोड़ देना। अगर तुमने सेवा छोड़ दी तो आपका सेवक धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो है उनकी गलतियों को मत देखो, क्योंकि उनका बुढ़ापा है। बुढ़ापे में जो है, बुढ़ापे में मानव बच्चे की तरह हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो डिटाई देने लगता है, उल्टी सीधी करने लगता है, इसी तरह सास ससुर भी जो डिटाई देने लगते हैं। तो उनकी डिटाइयों पर ध्यान मत दो, सास ससुर की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनको जो हर बात को मानो, उन्हें चारपाई से नीचे पैर मत रखने दो। मैं सत्य कह रहा हूँ, आपको फल मिलेगा, आपको यथार्थ फल मिलेगा, तो बहुत बड़ा फल मिलेगा। क्योंकि सेवा का महत्व अलग है। सेवा से मेवा मिलती है, सेवा से मेवा मिलती है। मेवा का मतलब जानते हो? हाँ, ये मेवा खूब मिलेंगे धन आपको, मैं सत्य कह रहा हूँ। इसलिए जो है सास ससुर की सेवा जरूर जो है उच्च कोटि की करना, छोटी नहीं, उच्च कोटि की। सास ससुर कुछ भी का ध्यान मत देना। इस तरह बालकों को हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो बालक अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, वो जो है माने बालक अच्छे नहीं होते, वो राक्षस प्रवृत्ति के कहे जाते हैं, वो तामसी प्रवृत्ति के कहे जाते हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति के कहे जाते हैं। इसलिए जो है जानबूझ के राक्षस मत बनो, अपने जो है माता पिता की आज्ञा का पालन करो। जब आप जो है शतुगुण वृत्ति में बरतेंगे, नहीं शतुगुण का ज्ञान नहीं चाहिए, वृत्ति चाहिए, शतुगुण ज्ञान नहीं। ज्ञान तो जो है शतुगुण से परे है। कि तो कहिए तो परम विरागी, तुमने संसिद्ध तीनों गुण त्यागी। जो आत्म ज्ञान है वो तो तीनों गुणों से परे है। ये तीन गुण व्यवहारिक हैं, सिर्फ व्यवहारिक है कि हम सतोगुण में जो है रहें, कि मतलब जो है किसी से क्रोध नहीं लाएं, किसी को तंग न करें, किसी को अहंकार के द्वारा मारे कूटे नहीं, हम जो है यज्ञ हवन तक सीमित न रह जाएं, हम जो है मतलब जो है माने डांटते फटकारते तक सीमित न रह जाएं, इनसे परे हो जाए, इनसे परे। ये तो व्यावहारिक है। इसलिए जो है ज्ञान तो तीनों गुणों से परे है। तात तो कहिए तो परम विरागी, तन संसिद्ध तीन गुण त्यागी। माने तीन गुण से परे, जो निर्विघ्न पंथ निर्भरहि, सोई कैवल्य परम पद लहि, शुद्ध पुराण निगम आगम पद। माने ये कितना बड़ा लिखा,
श्रुत माने वेद, पुराण, निगम माने ग्रंथ और शास्त्र, इन सब से परे है ज्ञान, इनसे सबसे परे है। जो निर्विघ्न पंथ निर्वनई सोई कैवल्य परम पद नहीं। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, माया, कारणमाया, केवल्य, 5 प्रकार के शरीर होते हैं। तो जो केवल्य होता है वो मुक्ति पद होता है। जो केवल्य है, 5वां शरीर है, वो मुक्ति पद है। तो 5वां पद जो है आपको कब मिलेगा, कौन देगा? यह आत्मज्ञान गुरु देगा। जो आत्मज्ञान में भी निपुण गुरु होगा वो दे पाएगा आपको। जो निर्विघ्न पंथ निर्वनई सोई कैवल्य परम पद नहीं, माने निर्विघ्न पंथ जिसमें कोई विघ्न बाधा नहीं। अभी आप मनमानी से करें भजन, कोई मनमानी से कोई भजन करे तो विघ्न बाधा माने लाजमी है, वो तो विघ्न बाधा पड़ जाएगी। क्योंकि आप राम राम कह रहे हैं या हरिओम दत्त कह रहे हैं या ओम नमो वासुदेवा कह रहे हो, आकर के कोई तुमसे बात करने लगा, आकर के तुमसे कोई झगड़ने लगा तो वो बंद हो गया। निर्विघ्न उसको कहते हैं कि हम संसार के कर्म करते रहें, हम युद्ध भी करते रहें, हम संसार के कर्म भी करते रहें, हम युद्ध भी करते रहें और हम बात भी करते रहें, तब भी जो है हम या हम टट्टी भी फिरते रहें, उस समय भी हम निरंतर भजन करते रहें, निरंतर। तो ये मनमानी के कोई भजन नहीं होते कि मनमानी के द्वारा तुम किसी मंत्र का जाप करो, माने कहीं ओम सोम हिंकार का संकार का जाप करो, कहीं ओम सोम नारंग सारंग का जाप करो, कहीं जो है मतलब ओम सोम का जाप करो। ये सब जो है ये जाप झूठे हैं, क्योंकि ये जागृत अवस्था तक ले जाते हैं, ये परम धाम में नहीं ले जाते। परम धाम में तो केवल जो है जिसकी कुंडली जागृत होगी, जिसकी कुंडली जागृत होगी, जो 28 प्रकार के शरीरों का अतिक्रमण करेगा वो केवल परम पद में जाएगा। जो अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ केवल परम पद। श्रुत पुराण निगम आगम मद। श्रुत माने वेद, पुराण, निगम माने ग्रंथ और शास्त्र, और तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तीनों अवस्थाओं से परे जाएगा। ये जो है कोई भी तुम मंत्र का जाप करो, किसी प्रकार माला जाप करो या कुछ भी करो, ये सब मिथ्या है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो इत उत फिरे। वो यह तो सुमरन है, ये सुमरन नहीं है। ये आपकी रामायण भी करेगी, ये सुमरन नहीं है। नेम धर्म आचार व्रत योग यज्ञ जप दान और भेद जिपन कोट अंधरो रोग न जाए ज्ञान, ये नहीं है ज्ञान। ज्ञान विषय अलग है, ज्ञान माने जानना, जानना विषय अलग है, वो केवल सदगुरु के पास मिलता है। ये तुमको बहका रहे हैं तमाम लोग, उल्टा सीधा तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। मैंने कहा जालंग नहीं बालंग, बालंग नहीं बालंग, और जाए ऐसे करो जाए ऐसे करो। मैंने कहा काय शंकर जी के बाप को आते, मैंने कहा काय फलाने के बाप को आते, होरिका के पति को आते। माने ये इस तरह से ये उल्लू बनाते हैं। ये जो उल्लू बने मत आओ, ये हिस्ट्री याद करना कोई ज्ञान नहीं है। ये तो अब तुम्हें से हम पूछने लगे कि तुम अपने साथे बड़ी के बाबा को नाम बताए दे, अपने साथे पीढ़ी नवे पीढ़ी के बाबा को नाम बता दो। तो ये कोई ज्ञान नहीं है, ये किसी की हिस्ट्री याद करना ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान माने तो जानना है। जानना किसका? परम तत्व का। परम तत्व का है यथार्थ धर्म का। यथार्थ धर्म क्या है? परमात्मा का जानना यथार्थ धर्म है। तो मेरे प्यारे भाई, ये जीवन का महत्व समझो। जब तक इस जीवन का महत्व नहीं समझेंगे तब तक जो है आप अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। कल्याण करने के लिए ये हमें ये मानव देह मिली है। हमें मानव देह का अर्थ माने कल्याण करना। कल्याण माने आत्मा परमात्मा का जोड़ करना। अच्छा टाइम है, टाइम है। हाँ, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हाँ देखिए मेरे प्यारे भाई, समझ लीजिए। अब महत्वपूर्ण बात कर लें थोड़ी सी। अभी तक तो हम आपको व्यवहारिक बातें सुनाते आए,
थोड़ी महत्वपूर्ण बात समझ लो। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर जो है आप माने जैसे कभी भी आप व्यवहार में देख लो कि जैसे तुम्हारे घर में माता पिता हैं, तुम्हारे घर में माता पिता हैं, तो तुम्हें कितना जो है, कितने तुम निसंग हो कि हमारे घर में माता पिता हैं, हमारी जो है घर में जवाबदारी वो देखेंगे, हम चलो फलाना काम या फलाई जगह चले जाएं, तो आप जो है बिल्कुल चले जाएंगे और निसंग चले जाएंगे, बेफिक्र चले जाएंगे कि हमारे माता पिता हैं। वह होता है माता पिता का। अच्छा, हमारे पे कोई टोटा बाड़ा भी कुछ भी बन जाएगा तो हमारे माता पिता हमें सहयोग दे करके हमें उस संकट से निकाल लेंगे, ऐसा विचार करते हो? होता है ऐसा प्रैक्टिकल में। इसी तरीके से समर्थ गुरु होता है। पाप पुण्य तुम्हारे जो है सदगुरु संभालता है, क्योंकि जो गुरु की आज्ञा आप हैं, गुरु की आज्ञा जाए कहे कबीर दास के 3 लोग दुखना है। तो गुरु जो होता है आपके पाप पुण्य धर्म अधर्म सबको झेलता है और तुमको सच्चा रास्ता बताता है, जिससे तुम निर्विकार हो जाते हो। कोई कर्म तुम्हें लिपायमान नहीं होंगे। जो आप आत्मज्ञान को जान जाएंगे, आप गुरु का महत्व समझ जाएंगे, तो आपको कभी भी कर्म लिपायमान नहीं होंगे। तो मैं जो अभी कह रहा था कि कुंडली जागृत के बगैर आपका कल्याण नहीं होगा। तो आप ये सोचेंगे कि महाराज जी जोर करेंगे 28 शरीर, हम तो एक शरीर ना समझ लो, ये 28 घंटे बता रहे हैं, 28 शरीर घंटे आवेंगे। तो मैंने इससे पहले ये भी कहा था कि 5 शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म माया कारण माया, केवल 5 शरीर होते हैं। तो अब इसी तरीके से अंदर जो है 28 प्रकार के शरीर होते हैं। बाहर कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। अंदर कितने प्रकार के? 28 प्रकार के। तो जो बाहर के हैं वो व्यावहारिक हैं, अंदर के हैं वो आध्यात्म हैं। वो जो है जहां हम जाना चाहते हैं वहां वो नहीं जाने देते, क्योंकि जगह जगह इसमें नाड़ियां बाधक हैं। जैसे आपके शरीर में 10 प्रधान नाड़ियां हैं, इड़ा पिंगला चक्षुष्मणा गांधारी हस्त जिब्या कुहू काकड़ी अश्विनी मेघ और दक्षिण कांता। ये 10 प्रधान नाड़ियां हैं। ये 200 प्रधान नाड़ियां शांत कर दो, थोड़े से बच्ची पालन कर लो। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। देखो भाइयों, अभी आपको मेन तत्व की बात मिलना चाह रही है। आप वार्तालाप कर रहे हैं, बड़े शांति से जो है सुने कि क्या है ईश्वर, वो अच्छी तरह से सुने। हाँ बेटा, हम यथार्थ बात अब कह रहे हैं, प्रैक्टिकल, जिससे आपको लाभ मिले। तो जैसे आपके शरीर 28 प्रकार के मैंने शरीर बताए, तो उसमें कितनी प्रधान नाड़ियां कितनी है? 10 है। और 10 ही आपके प्राण हैं, 10 ही आपके प्राण हैं। प्राण अपान समान उदान बयान देवदत्त धनंजय कृकिल पूरम नाग, ये 10 है ना। और 10 ही हमने प्रधान नाड़ियां बताई। तो ये 10 नाड़ियां और 10 प्राण, ये कितने भाई? 10 दूनी 20। ये कितने भाई? 10 दूनी 20 और 5 तत्व, 5 तत्व और 3 गुण है गए 28। अब इन शांति समझ लीजिए। वो व्यवहार जालन जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। हेलो भैया, पीछे खड़े हुए जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बात न करें पीछे भैया। हाँ, तो ये 28 प्रकार के शरीर होते हैं। ये अंतःकरण में है, क्यों? भावने से अंतःकरण में है, नाड़ियां से अंतःकरण में है, ये बाहर नहीं है। तत्व जो मूल तत्व है वो भी अंतःकरण में है, 3 गुण है वो भी अंतःकरण में है, और बड़े भारी बाधक हैं। आप कभी भी देखना कि आप भजन पे जो बैठेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, चित्त बेचित्त हो जाएगा, मन इधर विचलित हो जाएगा, मन कहीं इधर भगेगा कहीं उधर भगेगा, और तुम कहोगे झकमरा है, ऊपर रहोगे। है कोई 5 मिनट बैठ रहा है, कोई 6 मिनट बैठ रहा है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बैठ रहा है, 10 मिनट से ज़्यादा कोई ना बैठ पा रहा हो। जो यदि बैठी जाए तो सोए गए, तो मैंने जो है योग सिद्ध नहीं हुआ। तो मैं आपको साधारण उपाय बता रहा हूँ, साधारण। बिल्कुल आप बैठे परे उठाने और कहें कबीर हम पाई ठिकाने, ऐसा हम साधारण उपाय आपको बता दें। चाहे आपका शरीर छूटा हुआ हो, चाहे आपका शरीर जो अतिक्रमणित हो, चाहे आपका शरीर क्रमित हो, चाहे जैसा हो,
और बराबर भजन करते रहें। आप तो जवान हैं, सब यहाँ बैठे थे, जवानी में दिखा रहे थे। मैं 100 वर्ष की उम्र वाले को जो है मैं जो है 28 रेडियो का अतिक्रमण करते हुए बता दूंगा आपको। 100 वर्ष की उम्र वाले, बड़ा सुगम है समझने के लिए। मतलब सुनत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, वही गुणाक्षर न्याय पुण्य मृत्यु अरे माने गुणाक्षर। गुणाक्षर परखने की जरूरत है, गुणाक्षर जानने की जरूरत है। जो गुणाक्षर आपके अंदर प्रकट होता है, वो प्रकट होता है, वो कहा नहीं जाता है, वो कहा नहीं जाता है, वो समझा जाता है, सुना भी नहीं जाता है, वो समझा जाता है। गुणाक्षर है। जो गुणाक्षर जान गए तो आप न्याय प्रक्रिया में पहुंच गए। आप स्वयं ही न्याय कर लेंगे, स्वयं ही आपको आत्मसंतोष हो जाएगा कि हम सत्य पर पहुंच गए, हम अपने जहां में जाना था वहां हम आ गए। स्वयं आपकी आत्मा माने सुरती, आत्मा तो खत्म हो जाती है वहां, सुरती रह जाती है, सुरती बन जाती है, आत्मा की सुरती बन जाती है। सुरती शब्द को पकड़ लेती है। शब्द माने गुणाक्षर है। शब्द माने क्या है? गुणाक्षर। शब्द ही गुणाक्षर है। जैसे उनने कहा नानक जी ने कि शब्द ही धरती, शब्द आकाशा, शब्द ही शब्द भया प्रकाशा, आशे शब्द पाशे शब्द और नानक शब्द घटाघट आशे। हर घट में शब्द है। शब्द ही धरती, शब्द आकाशा, शब्द ही शब्द भया प्रकाशा, माने आसे पासे जालंग बालंग, हर घट में वो शब्द ही है। शब्द को जानो, माने नाम लिया तने सब लिया, ये तो पीछे रह जाएगा। नाम तो पीछे रह जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि नाम लिया तने सब लिया, लिया तीनों का अनमोल और नाम के जाने बिना कोई न तरसी गोल। ये तो सब जानते हैं, लेकिन नहीं, ये तो तुलसीदास ने भी मना कर दिया है कि ब्रह्म सुखाय अनुभव अनूपा अकथा नाम नाम रूपा। कभी साहब ने भी कह दिया कि है नाम रूप का जाल जीव धोखे में मत फंसना। ये धोखा है। नाम से सुरती बन जाए और सुरती से शब्द बन जाए। जब सुरती से शब्द बन जाएगा तब शब्द शब्द की खोज करेगा, तब शब्द की शब्द खोज करेगा। तो कैसे करेगा? ये तो बात रही, केवल रही व्यवहारिक आध्यात्म बात, माने प्रैक्टिकल तो मैं यहां से करा नहीं सकता। प्रैक्टिकल तो एक अंत का विषय है, लेकिन जहां तक जो है मेरी मनमानी काम करेगी वहां तक आपको मैं समझाऊंगा कि शब्द कैसे बनेगा। देखिए मैं आपको सहज में बताऊं कि आपकी सबसे बड़ी नारी जो है हस्त जिह्वा नारी, इन सभी नारियों की अम्मा है। हस्त जिह्वा नारी इन्हीं सभी नारियों की अम्मा है। वह अम्मा बड़ी खराब है, आगे नहीं बुरा मन दिखाओ की। तो अब उस अम्मा को कैसे मना? तो सबसे पहले हस्त जिह्वा नारी का अतिक्रमण हो। हस्त जिह्वा नारी आपकी जो अतिक्रमण हो, सुनते जाना समझते जाना। जब हस्ती पे जिह्वा नारी पूर्णतः है वो अतिक्रमण तो हो जाएगी, माने तुम्हारी कंट्रोल में हो जाएगी। जब पूरी तरह से उस पर आपका शासन हो जाएगा। देखो प्रैक्टिकल अलग है, मैं थ्योरी बता रहा हूँ। तो जहाँ तक मेरी मनमानी काम करेगी मैं वहीं तक बता पाऊंगा, प्रैक्टिकल विषय अलग है। तो वो जो है हस्त जिह्वा नारी जब अतिक्रमण होती है तब वो कुही नारी को खींचती है, और जब कुहू नारी अतिक्रमण होती है तब वो सांकनी को खींचती है, और जब सांकनी को जो है कंट्रोल में करेगी तब वो जो है माने जो है सकड़ी को खींचती है। माने ये जो है ये प्रधान नारियां हैं। ये प्रधान नारियों का जब अतिक्रमण होता है तो फिर आपका जो है पानी जो आपका दो छेदों के द्वारा जो बह रहा है पूरी तरह से, पानी रुक जाएगा। आपकी जो वायु माने हवा, जो हवा ये ने जो है तमाम ये रास्ते खुले हुए शरीर में, टट्टी पेशाब जो है तमाम रास्ते खुले, उन रास्तों से हवा चली जा रही है, सारी की सारी हवा नष्ट हो रही है। तो उसका जो है बुनी बन रहा है, कैप्टी नहीं बन रही है, वो हवा से कैप्टी बनेगी। तो हवा कैसे रुकेगी? हवा कैसे रुकेगी? ये नारियों से तो पानी रुकेगा जो 12 के नाम लिए।
ये कांकड़ी नाड़ी से होती है। हमारे मतलब जो हवा कहाँ से उठती है? कांकड़ी से और अश्विनी से। और मेघ कांत से दक्षिण कांता, ये पूरा पानी जो है ले जा करके ऊपर जो है आपका डालेंगे, जिस पानी से आपका पूरा शरीर, बरसों आप भोजन न करें, बरसों पानी न पिए। ये मेरी प्रैक्टिकल बात है, थ्योरी नहीं है। मैं बरसों की ठेका ले रहा हूं, बरसों का, जो मैंने स्वयं किया है। 1 बरस तक मैंने पानी नहीं पिया था, भोजन नहीं किया था। ये मेरा प्रैक्टिकल विषय है। तो मतलब जो है, ये आपका पूरा का पूरा पानी आपके नाभि में आएगा और नाभि से ब्रह्मरंध्र में जाएगा, जो आप पूरे शरीर को पानी देगा। आपके पानी की कमी नहीं होगी। और ये लिखा हुआ भी है रामायण में, मेरी ये कहने की मत मान लेना। साफ लिखा है कि तासों लगे न क्षुधा पिपासा, अतुलित अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। न तुम्हारे शरीर का बल कम होगा, न तेज पुंज कम होगा, कुछ भी कम नहीं होगा। वो बराबर आपको पूरे शरीर में पानी ऊपर से लेकर के नीचे से, क्यों? मूल चक्र में जो है सांकड़ी नाड़ी, मां से पानी पीछे को लौटता है। जैसे एक उसमें कहा है कि मैंने सुन लिया ना, 2 मिनट, वो उसमें कहा है कि अब ड्रैगन कैसे पाओगे मुझे सतगुरु मिल गए पूरे। अब ड्रैगन कैसे पाओगे मुझे सतगुरु मिल गए पूरे। मूल कमल की धरी मथनिया ओना दही जमाओगे, माने दही मथनिया में दही जमा लो, उल्टी कर दो, दही न फैले। ऐसे ही मूल चक्र तक वो पानी जाता है और वो फैलता नहीं है, माने नीचे नहीं, बाहर नहीं निकलता। चाहे पेशाब के रास्ते में जाए, चाहे टट्टी के रास्ते में जाए। मूल कमल की धरी मथनिया ओना दही जमाओगे, उलट पुलट के श्वासा डांटो तब अनैन चढ़ जाओगे। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो ये प्रधान ये कितने 10 अतिक्रमण है। 10 अतिक्रमण कौन है? ये जो है नाड़ियां। अब इसके बाद आई प्राणों की बात। अब प्राणों की बात आई तो ये प्राण आपके 10 हैं। अब आप खुद विचार करके देख लो कि अभी कोई आपको यहाँ नोचे, यहाँ तो आपको कष्ट होगा। उसी समय कोई पीछे यहाँ नोचे, आपको कष्ट होगा। उसी समय आपको कोई नीचे नोचे तो कष्ट होगा। हमारे 4 आदमी या 5 आदमी या 10 आदमी तुम्हारे सूझे कुछ है, जगह जगह पे तुम्हें जरा शांत हो जा बेटा, हम पसीना निकाल रहे, तुम बोले लगे अंदर जा बेटा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हाँ, तो मतलब जो है जगह जगह आपके आघात हो रहा है, उस आघात से आपका जो है मतलब यह योग सिद्ध नहीं होगा। इसलिए इससे परे कैसे होगे? इससे परे होगे जब शरीर में प्राण अपान का मेल करोगे। सुन लो भाई, जब शरीर में आप प्राण अपान का मेल करोगे, जब प्राण में अपान का मेल करोगे, जब प्राणों में प्राणों का मेल करोगे, तब ये आपके 10 अतिक्रमण तो होंगे। माने जो है 14 बार प्राण में अपान का मेल और 14 बार प्राणों में प्राणों का मेल, तो 14 दूनी 28। आपके 28 शरीर अतिक्रमण हो जाएंगे। क्यों? 5 तत्व और 3 गुण ये जाकर के जो है ब्रह्मरंध्र के से पहले ही, ये कुंडली से पहले ही, जागृत होने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। इसी से भी परे हो जाओगे। और सहज में मूल चक्र में, क्योंकि जब आपकी कैविटी अधिक बन जाएगी, पानी हवा काफी इकट्ठा हो जाएगा, वो गेंद की तरह उस आत्मा को, सुरती को ऊपर फेंक देगा और आराम से जो आप अपने ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करके और आप उसे प्राप्त कर लेंगे। तो डिस्टर्ब ज्यादा होने लगा, बंद करें। ठीक है, तो हो गया 4:30 होने हो जाते। आरती करोगे भाई? आरती करोगे क्या? करना चाहो तो कर लो, पूछ लो, मालिक को पूछो। हेलो, मेहताब सिंह भैया जी, जहाँ कहीं भी हो